एंटीबायोटिक्स वे दवाएं हैं जो बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जो तो बैक्टीरिया को मार देती हैं या उनकी वृद्धि को रोकती हैं। ये प्राकृतिक या सिंथेटिक यौगिक हो सकती हैं। एंटीबायोटिक्स निश्चित बैक्टीरियल संरचनाओं या कार्यों को लक्षित करके काम करती हैं, जैसे कि सेल वॉल संश्लेषण या प्रोटीन उत्पादन, जो बैक्टीरियल जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन प्रक्रियाओं को बिगाड़कर एंटीबायोटिक्स शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण का विरोध करने में मदद करते हैं। एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदार उपयोग करना और केवल जब आवश्यक हो तथा अधिकांश की संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक होने के लिए महत्वपूर्ण है। 3 अप्रैल को नासा ने अपनी भविष्य की आर्थेमिस मिशंस के लिए चंद्रमा पर उपयोग के लिए अपने लूनर टेरेन वाहन का विकास करने के लिए 3 कंपनियों का चयन किया: इंट्यूटिव मशीन्स, लूनर आउटपोस्ट और वेंचुरी एस्ट्रोलैब। यह विज्ञप्ति नासा के भविष्य के मिशंस के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इन 3 कंपनियों का चयन नासा के लूनर टेरेन वाहन (LTV) के विकास के लिए किया गया है। यह वाहन चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और 2030 से आगे होने वाले आर्थेमिस मिशंस में इसका उपयोग होगा। इंट्यूटिव मशीन्स, लूनर आउटपोस्ट और वेंचुरी एस्ट्रोलैब नासा के साथ मिलकर काम करेंगी और लूनर टेरेन वाहन का डिजाइन और निर्माण करेंगी। यह साझेदारी नासा की चंद्रमा अन्वेषण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और नवाचार का उपयोग करने का प्रतीक है। 4 अप्रैल को नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन ने वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड को 2 उत्सर्जन के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज का खुलासा किया। अध्ययन के अनुसार 2023 में वैश्विक को 2 उत्सर्जन केवल 0.1% बढ़ा, पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण धीमी गति का संकेत देते हुए। यह डेटा सुझाव देता है कि वैश्विक को 2 उत्सर्जन में एक सीमा तक पहुंचा हो सकता है। को 2 उत्सर्जन में इस थोड़ी सी वृद्धि के साथ संपूर्ण उत्सर्जन के संबंध में सामान्य स्थिरता का एक अच्छा उदाहरण है। 4 अप्रैल को नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन ने वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड को 2 उत्सर्जन के संबंध में एक महत्वपूर्ण खोज का खुलासा किया। अध्ययन के अनुसार 2023 में वैश्विक को 2 उत्सर्जन केवल 0.1% बढ़ा, पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण धीमी गति का संकेत देते हुए। यह डेटा सुझाव देता है कि वैश्विक को 2 उत्सर्जन में एक सीमा तक पहुंचा हो सकता है। को 2 उत्सर्जन में इस थोड़ी सी वृद्धि के साथ संपूर्ण उत्सर्जन के संबंध में सामान्य स्थिरता का एक अच्छा उदाहरण है। यह इस लड़ाई में एक प्रमुख उदाहरण है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अभियान में प्रयासों का परिणाम दिखा रहा है। हालांकि इस खोज के परिणाम का सावधानीपूर्वक विवेचन किया जाना चाहिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए उत्सर्जन में वास्तविक कटौती की ओर प्रयास किया जाना चाहिए। यह अध्ययन विश्वभर में स्थायी भविष्य के लिए प्रयोजनीय अनुसंधान, नीति पहल और वैश्विक सहयोग की महत्वता को पुनः प्रमुख बनाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना किया जा सके और हमारे ग्रह के लिए एक सामर्थ्यशील भविष्य की दिशा में काम किया जा सके। 5 अप्रैल को अप्लाइड फिजिक्स ने सिद्धांतिक भौतिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की, जो वार्प ड्राइव अंतरिक्षसमय का मॉडलिंग करने के लिए एक संख्यात्मक उपकरण किट को जारी किया। यह उपकरण किट सिद्धांतिक अवधारणाओं के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण अग्रसर को प्रतिबिंबित करता है, जैसे कि वार्प ड्राइव, जो लंबे समय से विज्ञान की कड़ी रहा है लेकिन अब गंभीर वैज्ञानिक अनुसंधान का विषय बन रहा है। इस संख्यात्मक उपकरण किट के जारी होने से शोधकर्ताओं को वार्प ड्राइव अंतरिक्षसमय के जटिलताओं को अन्वेषित और समझने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्राप्त होता है। उन्हें उन्नत गणितीय मॉडलिंग और संगणनात्मक तकनीकों का उपयोग करके अब वार्प ड्राइव के प्रभाव के अनुभव को अत्यधिक सटीकता से सिमुलेट और विश्लेषित किया जा सकता है।
इस उपकरण किट के विकास से नए संभावित शोध की दिशाओं का खुला द्वार होता है, जो प्रकार के अनुसंधान के लिए तेजी से आगे बढ़ा सकता है और समय और अंतरिक्ष के मूल स्वरूप को समझने के लिए नए उपभोक्ताओं को खोल सकता है। यह अभियान अभी अपने प्रारंभिक चरण में है, लेकिन यह अध्ययन मानव इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण एक उदाहरण है जो अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतर्गलक यात्रा के भविष्य के लिए नए उद्घाटन को प्रदर्शित करता है।